बात करेंगे मुंबई में हुए दिल्ली जैसे सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड की। मुंबई में एक युवती की हत्या और उसके बाद उसके शव के कई टुकड़े। ये वारदात 1 साल पहले दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर से हूबहू मेल खाती है। मुंबई के मीरा रोड की एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में शव का पता तब चला जब फ्लैट से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने जब फ्लैट का दरवाजा खोला तो वहां एक युवती की कई टुकड़ों में सड़ी हुई लाश मिली। युवती की पहचान सरस्वती वैद्य के रूप में हुई है, जो कि लिव इन में रहती थी। सरस्वती की हत्या उसके लिव इन पार्टनर मनोज साने ने ही की। ऐसी ही वारदात साल भर पहले दिल्ली में हुई थी, जब श्रद्धा वॉलकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। पूरी रिपोर्ट देखिए। देश के 2 महानगर, एक राजधानी दिल्ली और दूसरा आर्थिक नगरी मुंबई। मुंबई से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। ऐसी भयानक खबर जिसने पिछले साल दिल्ली में हुए बीभत्स हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। दिल्ली में पिछले साल 18 मई को श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ने देश को झकझोर कर रख दिया था। आज एक बार फिर से मुंबई में यही कांड दोहराया गया। मुंबई के मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाश गंगा बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में लिव इन में रह रही 32 साल की सरस्वती वैद्य की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या सरस्वती के लिव इन पार्टनर ने ही की है, जिसका नाम है मनोज साने और जिसकी उम्र है 56 साल। मनोज साने और सरस्वती वैद्य के बीच उम्र का एक काफी बड़ा फासला था, करीब 2 गुना। मीरा रोड के इसी आकाश गंगा बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर एक फ्लैट में दोनों पिछले 3 साल से किराए पर लिव इन में रह रहे थे। बुधवार को फ्लैट से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस को फ्लैट के अंदर से महिला की लाश कई टुकड़े बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक शव के टुकड़े सड़ी गली हालत में मिले। इंडिया न्यूज की तफ्तीश में महिला की हत्या 3 से 4 दिन पहले करने की बात सामने आ रही थी। फ्लैट में महिला के टुकड़ों में लाश में मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शव के कई हिस्सों को कुकर में डालकर उबाला गया था। उबाले के बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को कई पॉलीथीन में पैक किया। इन टुकड़ों को पैक कर मनोज ने ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही उसके वहशियानापन सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी मनोज साने को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 7 मई को 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन में गीता हाजीपुर सोसाइटी है, वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वें मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉक किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, आखिर को भी अरेस्ट किया गया है। साने ने पुलिस को पूछताछ में जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की खौफनाक हत्या का आइडिया दिल्ली की श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से लिया था। उसने सरस्वती की हत्या ठीक वैसे ही की जैसे दिल्ली में 27 साल की युवती श्रद्धा वॉकर की गई थी। श्रद्धा वॉकर की हत्या भी उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने गला रेत कर की थी। मनोज साने ने भी सरस्वती की हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए शव के कई टुकड़े किए, लेकिन उसका वहशियानापन आफ्ताब से एक कदम आगे निकला। उसने जल्दी से सरस्वती के शव को आरी से काटकर टुकड़े कर दिया। उससे ज्यादा निर्दयता रही उन टुकड़ों को कुकर में उबालकर, जिस लिव इन पार्टनर के साथ वो पिछले 3 सालों से रहा था। इसी बात को लेकर झगड़े के बाद उसी की बेरहमी से हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुंबई के मीरा रोड पर आकाशगंगा बिल्डिंग के जिस फ्लैट में मृतक सरस्वती वैद्य और आरोपी मनोज साने लिव इन में रहते थे, हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी उस बिल्डिंग में पहुंची और पड़ोसियों से उन्होंने बातचीत की। सुनिए। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड से पूरा देश उभर ही रहा था, तब तक एक और ऐसा हत्याकांड सामने आया जिससे एक बार फिर आपकी नज़र जुड़ जाएगी। मैं बात कर रही हूँ मीरा रोड इलाके में एक 56 साल का आदमी मनोज साहनी, जिसे अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य 100 से ज्यादा टुकड़े किए। टुकड़े ही नहीं किए बल्कि उन टुकड़ों को उसने मिक्सचर में पीसा और कुकर में उबालकर कुत्तों को खिला दिए। ऐसे झकझोर देने वाली खबरें कहीं न कहीं अब मुंबई में बढ़ती जा रही हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ उसी बिल्डिंग में मीरा रोड के इलाके में जहां पर मनोज साहनी अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के साथ रहता था। इस 704 नंबर रूम में 7वें महले पर मनोज साहनी रहा करता था। पिछले 3 साल से ये दोनों इसी घर में किराए पर रह रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसी क्या घटना घटी कि मनोज ने जो है सरस्वती की जान ले ली, और जान ऐसे ली कि उसके बाद उसके टुकड़े कर दिए।
ऐसे में आप इस समय अगर देखें तो इसी घर में पिछले 3 साल से दोनों रह रहे थे। साथ ही अगर आप देखेंगे तो काफी जो है यहाँ पर आपको स्टिकर्स नजर आएंगे किस प्रकार से दोनों त्योहार एक साथ मनाते थे, साथ में रह रहे थे। दोनों के कुछ परिवार के सदस्य वो भी मुंबई में रहते हैं, हालांकि उनका अब तक पता नहीं लग पाया है। साथ महल एक बिल्डिंग है, साथ में महाले पर ये रहा करते थे। और ऐसे में आप देखें अगर तो यहीं पर इसी घर में मनोज साहनी ने पहले तो सरस्वती की जान ले ली, लेकिन उसकी बॉडी को दफनाने के लिए, उसे डिस्पोज करने के लिए उसे पहले टुकड़ों में काट कर उसके बॉडीज को बाल्टी में स्टोर किया। और जैसे जैसे टुकड़ों को छोटा कर करके जो है मनोज ने पहले मिक्सर में पीसा, कुछ को कुकर में उबाला, कुत्तों को खिलाया और कुछ इसी बिल्डिंग के ठीक पीछे मौजूद एक नाले में फेंक दिया। ऐसे जब पुलिस को इस बारे में पता लगा तो सबसे पहले पुलिस जब घर में आई तो मनोज बैठा हुआ था और बाथरूम में एक बाल्टी में जो सरस्वती के पैर है उसे उस बाल्टी में रखे हुए थे आगे उसे डिस्पोज करने के लिए। ऐसे में इस घर का नजारा तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं इनके जो बगल में लोग रहते थे, जो इनके नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, जो ठीक बगल में आप देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों के रूम एकदम बगल में रहा करते थे। और इसी कारण इन्हें जो है एक बदबू आने लगी और जब बदबू सी आई तब इन लोगों ने पुलिस को कॉल किया, उन्हें चौकन्ना किया कि वो जल्द से देखिए कि आखिर इतनी गंदी बदबू कहाँ से आती है। पुलिस जब आई यहाँ पर तो यहाँ का जो दृश्य था वो चौंका देने वाला था। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर जो इनके पड़ोसी थे। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर सबसे पहले तो आप बगल में रहते हैं, आपका रूम नंबर क्या है? 703 में रहते हैं। मैं देख रही हूँ आप घर में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों के घर में डिस्टेंस काफी कम है। मैं जानना चाहूंगी, सिर्फ एक दीवार का फर्क आप बता रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी सर कि कितने साल से आप देख रहे थे इन दोनों रह रहे थे यहाँ पे, क्या कुछ जानते थे, आपका बैकग्राउंड क्या जानते हैं? बैकग्राउंड तो मेरे को खास मालूम नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 साल ही हुआ है, हम लोग भी टेंट है यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं कि मतलब ये तो शॉकिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि हम कपल और एक छोटी बच्ची है। मैं तो डेली सुबह चला जाता हूँ और रात में आता हूँ वापस। तो कल जब मैं वापस आया तो मतलब मॉर्निंग में हुआ था ऐसा इंसिडेंस, जिसमें क्या था कि जब मैं मॉर्निंग में उठा और अपने वॉशरूम मशीन में कपड़े डालने के गया चालू करने के लिए, जैसे मैं डोर ओपन किया एक वियर्ड स्टिंग आई बहुत तेज। तो मैंने बोला कि बंद कर दो, नीचे सफाई चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा नीचे खुदा हुआ है। फिर मैंने विंडो के पास गया, वहाँ पर भी आई। फिर मैंने कहीं कोई कबूतर या कुछ जानवर नहीं मर गया, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं खाए। फिर इसमें क्या हुआ, फिर हमने सोचा कि छोड़ यार आज सफाई लेते हैं, नॉर्मल खाना बनाया, मैं चला गया। फिर जब मैं 7:30 पे वापस आया, 8:30 पे वापस आया तो नीचे लोग बात कर रहे थे कि 7th फ्लोर पे किसी मर्डर हुआ है। मैं शॉक्ड हो गया कि भैया हमारी फैमिली से ये टॉप है कि बात नहीं करना, इवन तो नाम भी नहीं मालूम था हमें इनका क्या नाम है, आपको नाम तक नहीं पता बता रहे हैं? किसी को नहीं मालूम था। आप किसी को भी पूछेंगे ना, किसी को नाम यानी ऐसा कभी था कि सरस्वती बात करना चाहती लेकिन मनोज बात नहीं करने देते थे? नेवर मतलब इनिशिएट कोई करता ही नहीं था। हम लोग भी जैसे हमारे यहाँ पे बर्थडे पार्टी हुई या एनिवर्सरी पार्टी हुई तो इनका 24/7 गेट बंद ही रहता था। मतलब आपके बर्थडे पार्टी में वो शामिल नहीं हुआ करते किसी भी चीज? कभी भी नहीं। मैं देख कि बाहर स्टिकर्स लगाए हुए हैं, रंगोली स्टिकर्स लगाए हैं, तो क्या कभी दिवाली इन्हें साथ में मनाई हो, घर का दरवाजा खुला? वो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि अलग ही मतलब मैटर है कि उसमें क्या उन्होंने वो क्यों लगाते थे कि स्वास्तिक तरह अपने हिंदुज़म में तो स्वास्तिक का कभी लोगो ले आए वो, या फिर कागज़ पे स्वास्तिक बना करके दोनों साइड स्टिक कर देते थे। क्यों करते थे वो, कि कोई भी आसपास का जो रूममेट्स या फिर जो नेबर है वो अपने स्लीपर या शूज़ वहाँ ना रखे। हाँ, यानी उनको दिक्कत थी कि वहाँ पर तो कभी झगड़ा इस चीज को? नहीं कभी नहीं, बस वो लगा दिया भाई हम भी हैं मानते हैं भगवान को तो हम नहीं रखते वहाँ पे। हाँ श्रद्धा होती है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि सरस्वती वैद्य, आपको पता लगा रहेगा उनका उम्र काफी कम है जी, और 36 साल की वो हैं, 56 साल के वो थे, तो ऐसे में झगड़े की आपको आवाज आ रहेंगे? बिकॉज आपने बताया एक दीवार का गैप है, एक दीवार में आपको सी बात आवाज तो आती होगी, कभी कुछ झगड़े की साउंड सुनाई दिया हो या कोई चीख रहा हो, रो रहा हो, मार रहा हो? नहीं मैम, ऐसा पूरे साल में भी नहीं सुना। हाँ आवाज़ कुछ आती थी, लेकिन वो मोबाइल जो हम लोग नहीं यूट्यूब चला रहे हैं, गाने चला रहे हैं, तो वो मेरे जो मास्टर बेडरूम में बाथरूम है उसमें आती थी, लेकिन उस मोबाइल की आती थी, ये कभी नहीं आई। कोई फाइट रहा है, कोई लड़ रहा है या किसी बात पे डिबेट चल रहा है, मैंने तो कभी नहीं सुना। घर पे आपने कभी लोगों को आते जाते हुए भी नहीं देखा? नहीं कभी नहीं। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी रहता है तो कोई यार दोस्त नियर बाई आता है, इनके कभी कोई नहीं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ। कभी कोई नहीं आता था और आप लोगों ने कभी बात भी नहीं की? काफी चुकाने वाली बात, क्योंकि बगल में आप लोग रहते हैं और पड़ोसी जाहिर सी बात है एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी ये 1 RK है, 1 बेडरूम? ये 2 BHK बिल्डिंग जितने सारे 2 BHK। तो आपका भी 2 BHK, इनका भी 2 BHK है। और आप लोग के क्या, आप लोग के किराएदार हैं, आप लोग के मालिक हैं, रूम मालिक वो सेम है? नहीं हाँ बिल्कुल मेरे। तो यहाँ पर आपको रूम मालिक आते हुए नहीं? मैं बनता है उन दोनों के अलावा मैंने वो देखा ही नहीं। और इवन दो आप अगर कोई और भी नॉक करता था वो डोर ओपन नहीं करते थे, वो डिलीवरी वाला आते वो बोलता भाई है कि नहीं। अच्छा, डोर खुला है तो अंदर ही होंगे, तुम बात कर लो। तो ऐसा हुआ है कभी आप अगर काम पे जा रहे हो तो उसी समय भी निकले हो अपने काम पे? हुआ है। हाय हेलो गुड मॉर्निंग नहीं कभी नहीं। चलिए समझदारी सी बात है कि आप एक अखंड आदमी, नौकरी आदमी, आप जाते रहेंगे काम पर, भाभी जी घर पे रहती हैं, तो कभी भाभी जी से सरस्वती की बात हुई हो, उनके बारे में कुछ? हाय हेलो अगर होता तो नाम बिल्कुल पता, उनको भी नाम नहीं, पूरे फ्लैट में इतने लोग जी बात करेंगे। अभी मैं जानना चाहूंगी कि आपने कभी सरस्वती का कुछ किया, उनको भी हाय हेलो कुछ नहीं बात की? मैं सिर्फ 1 साल से रह रही हूँ, आप सामने आंटी लोगों से भाभी लोगों से बात करोगे, आप फिट रह रहे हो लोग यहाँ पे,
उन्होंने भी कभी नहीं, आप तो मैं देख रही हूँ पूरा दिन घर पे रहे, छोटी बच्ची को भी संभाल रही हैं, तो कभी आपको चीखने चिल्लाने की या रोने की? कभी नहीं। और वो कितने ये 1-2 दिन से आ रही थी, लेकिन जैसे आती थी और चली जा रही थी। हाँ, तो नीचे सफाई हो रही है तो सबको ये लगेगा ना कि हो सकता है उसकी वजह से आ रहे हो, लेकिन कल ज़्यादा थी, वो भी मेरे घर कम थी, मेरा डोर बंद था। ये क्या करती है, स्टेयर्स पे चली जा रही है, तो मुझे ये डोर बंद रखना पड़ता है। लेकिन भाभी लोगों के यहाँ दोनों के घर में क्या सेफ्टी हो है, और इसको है नहीं बच्चा बच्चा, इनकी बेटी 4-5 साल की, तो थोड़ा पता होता है, तो इनके गेट खोलते हैं। और इनका जो गेट है ना वो ऐसे हवा से पास होती थी, तो इनके घर में आपका बगल में इसलिए कम चलाता होगा। गेट बंद था, इधर सब कोई सोर्स ही नहीं है हम लोगों का। तो इन लोगों ने बताया, मुझे तो कल आंटी ने बताया, मैं भी 1-2 दिन से निकल नहीं पा रही थी इसकी वजह से, तो आंटी ने बताया हम लोगों ने पूरा घर चेक किया, लेकिन अपना अपना कि कहीं कोई चूहा मर गया है क्या, कहीं चूहे आ जाते हैं उन लोगों के यहाँ छत से तार के रास्ते। तो आंटी ने बताया हमने पूरा बेड सोफा अंदर को देखा, हाँ, लेकिन बोले कि कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने उनको पूछा भी आपने मेरे घर में तो चेक ही नहीं किया, तो बोले कि सोनू ने बोला कि भाभी रही ना तो खुद घर बाहर भाग गई थी। आपके इस फ्लोर पे 4 फ्लैट है, बराबर। आप तीनों जो बाकी इनका घर छोड़ जो 3 फ्लैट है, आप सभी महिलाएं बातचीत करती हैं, ये सरस्वती बात नहीं करती। हाँ, हम लोग बात करते हैं, फेस्टिवल में एक साथ मिलके मनाते हैं, किसी का हम तीनों में से किसी का भी बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी होता है, हम सब बाहर सेलिब्रेट करते हैं, घर में करते हैं। आंटी 25 की अभी 25 एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने सबको इनवाइट किया था। नहीं, इनसे कोई मतलब ही नहीं था, तो बोलता भी नहीं था। देखिए, आप जब होली दिवाली में किसी को हैप्पी दिवाली हैप्पी होली विश नहीं करेंगे, आप कैसे जाएंगे उनके घर पे? कोई गेट नहीं खुलेगा है बोलने पे भी, तो आप कैसे जा सकते हो उनके घर? ही बताओ, जबरदस्ती तो आप मैं आपके घर घुसूंगी नहीं। आप कुछ भी बोल सकते हो कि मेरे घर जबरदस्ती आ गई, तो कोई क्यों लेगा? एकदम जीरो कांटेक्ट जो है यहाँ पर रहा करता था मनोज साहनी और उनकी लिव इन पार्टनर का इन सभी पड़ोसियों से। अब आपको बताना चाहूंगी कि ये घर इनके जो ठीक बगल में घर था, यहाँ पर हमने इनके पड़ोसियों से बातचीत की, और ठीक आपने देखा कैसे का कहना है कि सिर्फ एक दीवार के फर्क होने के कारण, जो ये एक खराब दीवार देख रहे हैं, इसमें जो फर्क है इस वजह से बदबू आने लगी। साफ तौर पर इन्होंने पुलिस को बुलाया, पहले अपने घर में छानबीन की, चूहा मर गया है, कोई कबूतर कोई पंछी या पक्षी आके मर गया है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। जिसके बाद यहाँ पर इन लोगों को पुलिस को बुलाना पड़ा, और जबरन जब पुलिस ने तलाश की तो अंदर मिली सरस्वती की डेड बॉडी, और बॉडी भी सिर्फ पैर मिले हैं, बाकी सारे पार्ट्स डिस्पोज कर लिया गया है। किस तरीके से इतनी शातिर नजाना से जो है यहाँ पर मनोज साहनी ने अपना काम किया। लेकिन अब हम आपको बहुत जो अन्य पड़ोसी है उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या थे, कैसे ये लोग जो है रहा करते थे। जैसे इनके पड़ोसी कहना है जो 703 नंबर में रहते हैं ठीक बगल वाले रूम, कि ये किसी भी प्रकार से किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं करते थे, किसी से बात नहीं करते, त्योहारों में अकेला रहना पसंद करते थे, जबकि जो 3 घर है इस फ्लोर पर वो एक साथ सारे त्योहार सेलिब्रेट किया करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस समय मनोज साहनी को 16 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। लगातार पूछताछ जारी है कि आखिर के साथ उसे सरस्वती वैद्य को जान से न सिर्फ मारा बल्कि एक हैवान तरफ उसके शरीर के 100 टुकड़े कर दिए। कैमरा पर्सन विष्णु डले के सुजाता देवी, इंडिया न्यूज, मीरा भाईंदर। पिछले साल दिल्ली में श्रद्धा बॉलकर हत्याकांड और अब मुंबई सरस्वती वैद्य मर्डर, दोनों के लिए पार्टनर हैवान अगरों की तरह अपनी ही प्रेमिका के टुकड़े कर दिए। ये दोनों घटनाएं रिलेशनशिप का बेहद घिनौना और विकृत चेहरा दिखाती। इन दो घटनाओं के बाद तेजी से उठ रहे हैं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप का ऐसा घिनौना और भयानक अंत भी हो सकता है। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, एक दिल्ली में पिछले साल हुए मर्डर में मारी गई श्रद्धा बॉलकर की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ मुंबई के मीरा रोड की रहने वाली सरस्वती वैद्य की तस्वीर। दोनों की उम्र में कोई खास अंतर नहीं। श्रद्धा 27 साल की थी, सरस्वती 32 साल की। दोनों ही बालिग और कानूनन की मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र। दोनों ने अपना वर्तमान अपनी मर्जी चुना में रहने का। दोनों ही एक दूसरे से अनजान थी, लेकिन दोनों की इच्छाएं एक थी, दोनों भविष्य एक जैसा था, यानी उसका अंत भी एक जैसा ही था। 27 साल की श्रद्धा बॉलकर की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला दिल्ली में किराए की फ्लैट की थी। सरस्वती की हत्या भी उसके लिव इन पार्टनर ने मुंबई किराए की फ्लैट की। श्रद्धा और सरस्वती एक सी निकली, उनका कातिल उनका लिव इन पार्टनर ही निकला। याद कीजिए, पिछले साल 18 मई को दिल्ली में श्रद्धा के कई टुकड़ों में लाश मिलने से लोग के रोंगटे हो गए थे। 18 मई 2022 को दिल्ली सनसनी की बात का खुलासा हुआ। 27 साल की श्रद्धा बॉलकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला हत्या निकला। श्रद्धा की बेरहमी से गला रेत कर हत्या की गई थी, जबकि से 35 टुकड़े कर दिए गए। शरीर टुकड़ों को फ्रिज पाया गया। कई दिनों तक टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। महल के अंदर टुकड़े फेंके गए थे। एक साथ मुंबई में ठीक श्रद्धा की हत्याकांड सामने आया। सरस्वती वैद्य के लिव इन पार्टनर मनोज साहनी ने की मामूली झगड़े के बाद सरस्वती की हत्या की और आरोपी ने सरस्वती की हत्या के साथ श्रद्धा बॉलकर हत्याकांड प्रेरित कर दिया। 8 जून 2023 मुंबई में बेरहमी से हत्या का हुआ। 32 साल के सरस्वती वैद्य की मुंबई में हत्या हो गई। हत्या लिव इन पार्टनर ने की। आरी से शव के टुकड़े कर दिए गए। टुकड़ों को कुकर में डालकर उबाला गया। ठिकाने लगाने के लिए पन्नी में पैक किए गए थे। बताया जा रहा है कि मनोज साहनी ने कुकर में उबालने के बाद शव के टुकड़ों को मिक्सी में पीसा और कुत्तों को दिया।
इससे पहले कि मनुष्य ने अपने गुनाह के सबूत मिटा पाता, सरस्वती के टुकड़ों को ठिकाने लगा पाता, श्रद्धा और सरस्वती दोनों की हत्या करने वाले को लिविंग पार्टनर सबूत मिटाने और फरार होने से ही पकड़ लिया गया। लेकिन दोनों के हत्याकांड आज के समय में की जगह लिविंग में रहने का फैसला करने के लिए बहुत सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। मुंबई में हुई युवती जघन हत्या पर महाराष्ट्र महिला की सदस्य गौरी छाबड़िया ने क्या कहा, सुनिए। इधर हमने पुलिस स्टेशन में जाके इंस्पेक्टर से बात किया। हमारे को ये समझ में आया कि बहुत ही भयानक की घटना हुई है जहाँ पे एक लेडी का मर्डर हुआ है। साथ में रहते थे लिव इन रिलेशन में और मर्द, और जो मर्द है उसने उसे टुकड़े टुकड़े दिए 4 तक, लेकिन क्योंकि वो कुछ बात आई तो अड़ोस लोगों ने पुलिस में बताया, तो वो हमको यहाँ पे कल 7 तारीख शाम को 7 बजे पता चला। तो पुलिस ने हमको सबूत तक 5 बजे तक उधर इन्वेस्टिगेशन किया। नीचे वो लोग ने पुलिस भी रखा था, 10 बजे उसको पकड़ा अक्यूज को, क्योंकि वो घर पे था नहीं, बाहर गया हुआ। तो उनको अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग कोई पॉकेट मिला, कोई किधर मिला, कुछ में मिला, तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले और ये सब पार्ट्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में रिपोर्टर को दिए हुए कि पोस्टमार्टम करो, जब भी पता चलेगा कि क्या पार्ट्स बचे, क्योंकि कुछ पार्ट्स को शायद उसने कुकर में कुक करके शायद फेंक दिए, बाकी अभी तक पुलिस ने मेरे को बताया नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे को एफआईआर तो दिया, मेरे को उसका स्टेटमेंट भी हुआ कि उसका अभी तक कंप्लीट नहीं है हमारा स्टेटमेंट। उसको पुलिस स्टेशन लेके गए थे और 9 तक उसको कस्टडी भी था वो लोग।